Good morning, students. Today we will start our next subtopic 3.1 given in your NCERT book, page number 16. The Reign of Terror means Khauf ka Samrajya. This Reign of Terror belonged to Maximilian Robespierre and he was the leader of Jacobin Club, as we discussed in the previous video how monarchy abolished in France, and after that France became a republic, and at last Louis XVI was sentenced to death by a court. Now the time period of Robespierre started, and this time period between 1793 to 1794, this was the time period of Robespierre. Robespierre was the leader of Jacobin Club. ओके अब वो लीडरशिप में आ चुका था, साम्राज्य बन चुका था, किंग की मोनार्की, उसकी पावर सब खत्म हो चुकी थी. अब रॉबस्फियर फॉलोड स्ट्रिक्ट रूल एंड रेगुलेशन. ही अडॉप्टेड अ पॉलिसी ऑफ सिवियर कंट्रोल एंड पनिशमेंट. बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट रूल कर दिए उसने. उसका एग्जाम्पल है, इफ़ ऑल दोज whom he saw as being enemies of the republic or who did not agree with his methods or rules, उनके साथ क्या होता था, they were arrested and imprisoned and then tried by a revolutionary tribunal. Tribunal means a system who settled the disputes like the court. Okay, क्या होता था कि अरेस्ट किया जाता था, उस बंदे को बंदी बना लिया जाता था, जेल में डाल दिया जाता था और उसके ऊपर कोर्ट कार्रवाई करता था. एंड इफ द कोर्ट फाउंड देम गिल्टी दे वर गिलोटाइंड. ये एक सिस्टम था, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे. अब कौन वो लोग थे जिनको बंदी बना लिया जाता था अरेस्ट में, चाहे कोई भी हो, चाहे वो कोई नॉबल्स हो, क्लर्जी हो, मेंबर ऑफ पॉलिटिकल पार्टी हो या फिर उसी की पार्टी का कोई आदमी हो. अगर वो उसके मैथड्स रूल्स पर एग्री नहीं करते थे, उसके अगेंस्ट आवाज़ उठाते थे, तो दे वर अरेस्टेड एंड इम्प्रिजन्ड एंड इफ़ द कोर्ट फाउंड देम गिल्टी दे वर गिलोटाइंड. अब ये सिस्टम है गिलोटाइन. ओके, अब गिलोटाइन क्या है? बेसिकली गिलोटाइन कर दिया जाता था. गिलोटिन एक सिस्टम है. इसमें क्या था, गिलोटिन is a device to execute people, is a device consisting of two poles. Look at the picture, consisting of two poles. ये दो poles होते थे. with a blade, ये blade लगा होता था. with which a person is beheaded, यहाँ पे आदमी का सिर रखा जाता था और ये ब्लेड उसके ऊपर गिरा दिया जाता था, जिससे उसका सिर अलग हो जाता था, उसकी डेथ हो जाती थी. ये था सिस्टम गिलोटिन. ओके, दिस सिस्टम नेम्ड आफ्टर डॉक्टर गिलोटिन हु इन्वेंटेड इट. गिलोटिन जो सिस्टम था वो गिलोटिन डॉक्टर गिलोटिन ने इन्वेंट किया था, इसलिए इसका ये नाम रखा गया. और उस पर्सन को गिलोटाइन कर दिया जाता था अंडर दिस प्रोसेस इफ द कोर्ट फाउंड देम गिल्टी. नेक्स्ट आता है चेंजेस ब्रॉट बाय रॉबस्फियर. व्हाट वर द चेंजेस और इशूड लॉज बाय रॉबस्फियर. क्या चेंजेस किए गए? फर्स्ट है मैक्सिमम सीलिंग ऑन वेजेस एंड प्राइसेस मीट एंड ब्रेड. मीन्स रॉबस्फियर फिक्स्ड और कंट्रोल द प्राइसेस ऑफ वेजेस, मीट एंड ब्रेड. सबके प्राइसेस फिक्स कर दिए गए. कोई किसी से ज़्यादा वेजेस और किसी से ज़्यादा दाम नहीं ले सकता था. नेक्स्ट है फोर्स सेलिंग ऑफ फूड ग्रेन्स. मीन्स द फार्मर्स or peasants were forced to transport their grains to the cities and sell it at the prices fixed by the government. Means the farmers were forced to sell their grains only in the city, only the prices fixed by the government. जो गवर्नमेंट ने प्राइसेस फिक्स किए थे उसी पर वो फार्मर्स अपने फूड ग्रेन्स को बेच सकते थे और सिर्फ सिटी में. ओके, अब क्या होता था, at that time the use of more expensive white flour was forbidden. जो आप कह सकते हो white flour means मैदा, उस पर रोक लगा दी गई. एंड सब लोगों को क्या दिया गया, all the citizens were required to eat the plain equality bread. means a loaf made of whole wheat. सबको एक जैसा अनाज दिया जाने लगा जिससे उससे बनी हुई ब्रेड सब खा सके. एंड इट्स प्रमोट इक्वलिटी ब्रेड.
इससे क्या हुआ कि सबको इक्वल लगेगा, सब एक जैसा ब्रेड खा रहे हैं, कोई ये नहीं है कि बहुत अच्छी क्वालिटी का ग्रेन्स खा रहा है, कोई लो क्वालिटी का खा रहा है, ऐसा नहीं था, सबके लिए एक जैसा ग्रेन्स इसने इशू कर दिया कि सभी एक जैसे होल व्हीट से बनी हुई ब्रेड खाएंगे। ओके, दिस प्रमोट द इक्वलिटी ऑफ ब्रेड, वो इक्वलिटी लाना चाहता था। ओके, नेक्स्ट है इक्वलिटी वॉज ऑल्सो सॉट टू बी प्रैक्टिस थ्रू फॉर्म ऑफ स्पीच एंड एड्रेस। स्पीच और एड्रेस में भी इक्वलिटी लाने की कोशिश की गई। एंड इंस्टेंट ऑफ ट्रेडिशनल मिसियर, मिसियर होता है मिस्टर इन फ्रांस, मिसियर मिस्टर को कहा जाता है, और मैडाम यानी कि मैडम, इन दोनों वर्ड को अबॉलिश कर दिया गया, बिल्कुल खारिज कर दिया गया। एंड ऑल द फ्रेंच मैन एंड वुमेन वर कॉल्ड सिटीजन। सिटीजन आप कह सकते हो मेल मेंबर के लिए सिटायन और फीमेल के लिए सिटियायन। ठीक है, ये वर्ड यूज़ किए गए जिनको ओवरऑल हम सिटीजन कहते हैं। सिटीजन वर्ड लगाया जाने लगा, मिस्टर और मैडम ख़त्म हो गया। नेक्स्ट, चर्च वर शट डाउन एंड कन्वर्टेड इनटू बैरक्स एंड ऑफिसेज। जो आपने बैरक्स देखे होंगे जिसमें सोल्जर्स छिपकर अटैक करते हैं, ऐसे जालीदार छोटा सा कन्फर्टेड एरिया होता है, बहुत छोटा सा एरिया होता है, उसमें वो बैरक्स, चर्च जो थे वो बैरक्स में बदल दिए गए। ठीक है, और ऑफिसेज में कन्वर्ट कर दिए गए। उसके बाद क्या हुआ, बट मैनी पीपल और द सपोर्टर्स ऑफ रॉबस्फियर बिगेन टू डिमांड मॉडरेशन। दे वांटेड टू चेंज द सिस्टम ऑफ रॉबस्फियर। वो उससे खुश नहीं थे, वो चेंज चाहते थे। एंड फाइनली रॉबस्फियर कन्विक्टेड बाय अ कोर्ट इन जुलाई 1794 एंड द कोर्ट फाउंड रॉबस्फियर गिल्टी। कोर्ट में गिल्टी पाया गया उसके रूल रेगुलेशंस की स्ट्रिक्टनेस को देखते हुए। एंड ही वाज अरेस्टेड एंड ऑन द नेक्स्ट डे सेंट टू गिलोटिन, यहाँ भेज दिया गया और उसकी डेथ हो गई। ओके, दिस इज ओवर हेयर। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द टॉपिक। आफ्टर दिस टॉपिक हमारे दो क्वेश्चन बनते हैं इससे रिगार्डिंग। फर्स्ट है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन रेन ऑफ टेरर इन फ्रांस, और सेकंड है व्हाट वर द रूल्स इशूड बाय द रॉबस्फियर गवर्नमेंट, और आप कह सकते हो व्हाट वर द चेंजेस ब्रॉट बाय रॉबस्फियर इन फ्रांस। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है अ डायरेक्टरी रूल्स फ्रांस। दिस टॉपिक इज 3.2 गिवन इन योर एनसीईआरटी बुक पेज नंबर 17। अब क्या हुआ, फॉल ऑफ जैकोबिन क्लब आफ्टर द डेथ ऑफ रॉबस्फियर। रॉबस्फियर के ख़त्म होते ही जैकोबिन क्लब भी बुरी तरह से ख़त्म हो गया। नाउ द पावर केम अंडर द हैंड ऑफ वेल्दियर मिडल क्लासेस, मीन्स वेल्दियर मिडल क्लासेस हैड राइट टू वोट। पहले क्या था, इन द प्रीवियस वीडियो वी हैव डिस्कस्ड about the active citizens who had the right to vote, मीन्स जो टैक्स पे करते थे उनको वोट देने का अधिकार था। उससे पहले मोनार्किंग की पावर थी, लेकिन अब जो पावर है वो वेल्दियर मिडिल क्लास के पास आ गई। एंड दे मेड न्यू कॉन्स्टिट्यूशन एंड डिनाइड वोट टू नॉन प्रॉपर्टियर सेक्शन, जिनके पास प्रॉपर्टी नहीं थी उनको राइट वोट देने का अधिकार नहीं था। ओके, एंड this wealthier class elected legislative council who made the law for France, law बनाएगी। दूसरा उन्होंने बनाया डायरेक्टरी मीन्स एग्जीक्यूटिव मेड अप ऑफ 5 members। इसमें 5 members थे जो रूल्स को इम्प्लीमेंट करेंगे। दिस वाज नोन एज डायरेक्टरी एट दैट टाइम। अब ऐसा क्यों किया गया, अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ऑफ पावर इन वन मैन एग्जीक्यूटिव एज अंडर द जैकोबिन्स। आपने देखा कि स्टार्टिंग में पावर एक ही आदमी के हाथ में थी, वो था किंग। उसके बाद आ गया जैकोबिन क्लब, इसमें भी वही हुआ कि पावर रॉबस्फियर के पास थी। अब इन्होंने सिस्टम को ख़त्म कर दिया बिकॉज द लेसन लर्न फ्रॉम वन मैन एग्जीक्यूटिव अंडर जैकोबिन्स। ये सबक सीख चुके थे कि अब एक आदमी के हाथ में पावर नहीं देनी। दैट इज़ वाई दे मेड डायरेक्टरी एग्जीक्यूटिव मेड अप ऑफ 5 members। 5 members को मिलाकर बना दिया गया कि एक के हाथ में पावर नहीं रहेगी। बट अनफॉर्चुनेटली conflict arose between directors and legislative council। अब क्या था कि directors did not like the working process of legislative council and legislative council did not like the directors work। दोनों एक दूसरे के काम को पसंद नहीं करते थे and this arose a conflict between the two। अब हुआ क्या,
दिस रिजल्ट पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी इन फ्रांस, दोबारा से पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी कंडीशन आ गई, एंड दिस कंडीशन वाज बेनिफिटेड बाय नेपोलियन बोनापार्ट। नेपोलियन बोनापार्ट कौन था? ही वॉज द मिलिट्री जनरल इन फ्रांस, मिलिट्री जनरल था, बाद में क्या बन गया? मिलिट्री डिक्टेटर इन फ्रांस। अपनी डिक्टेटरशिप चलाई, तानाशाही, अपने एक्सप्लॉयटेशन, अपने रूल्स रेगुलेशन लोगों पर थोपे। ओके, this is all over here, student. I hope you have understood these two topics, the reign of terror and a directory rules of France. Okay, after listening this video, you will read these topics with the help of your NCERT book. Thank you, student. Have a nice day.